न्यूज आ रही है। इजरायल और उसके पड़ोसी लेबनान ने एक दूसरे पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल ने लेबनान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है, लेकिन शुरुआत लेबनान की तरफ से हुई। इजरायल ने दावा किया कि लेबनान ने उस पर एक के बाद एक 34 रॉकेट छोड़े हैं। इजरायल और लेबनान कट्टर दुश्मन हैं। 2006 में दोनों भयानक जंग भी लड़ चुके हैं और उनके एक दूसरे पर ताजा हमलों के बाद पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हैं। सब डरे हुए हैं कि इजरायल और लेबनान 17 साल पुराना वैसा ही युद्ध फिर लड़ सकते हैं, क्योंकि 2006 की लड़ाई के बाद लेबनान की तरफ से इजरायल पर यह सबसे बड़ा हमला है। इसलिए इजरायल में हड़कंप मच गया है। वहां के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने आनन फानन में सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई और सेना के साथ आगे की रणनीति बनाई और ईंट का जवाब पत्थर से देने की कसम खा ली। इसके बाद इजरायल एक मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठा। उसने बदला लेने के लिए लेबनान के साथ गाजा पट्टी पर भी मिसाइलों की बौछार कर दी। अपनी जमीन पर अटैक से इजरायल का दिमाग इतना गर्म हुआ कि उसने लेबनान और गाजा पट्टी को चुन चुन कर निशाना बनाया। उसने वहां मिसाइलों से लेकर ड्रोन तक गिरा दिए। और जो तस्वीरें सामने आई उनमें इजरायल का गुस्सा मिसाइलें बनकर गाजा पर बेतहाशा फटता दिखा। इजरायल की एयर स्ट्राइकों ने रात में सोते गाजा को दहला दिया। इजरायल ने गाजा पट्टी पर इतने जबरदस्त धमाके किए कि उनकी आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी ने रात का काला आसमान नारंगी कर दिया। एयर स्ट्राइक का एक वीडियो जारी करके इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने गाजा में सुरंगों और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया। पर जवाब में गाजा में भी इजरायल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों पर मिसाइलें चला दी और इजरायल की तरफ रॉकेट भी उड़ाए गए। लेकिन गाजा के हमले में इजरायल का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि गाजा से रॉकेट चलते ही इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट हो गया और उसकी मिसाइलों ने आसमान में डेरा डाल दिया। वहीं इससे पहले लेबनान से जो रॉकेट चले उन्होंने उत्तरी इजरायल पर हमला बोला। इजरायल और लेबनान पड़ोसी हैं। इजरायल की उत्तरी सीमा लेबनान से लगती है, इसलिए लेबनान की सीमा के पास इजरायल के उत्तर में मौजूद गलील इलाके में कई शहरों में लेबनान के रॉकेट आसमान में मंडराते देखे गए। इजरायल के श्लोमी शहर में तो रॉकेट एक बैंक पर ही जा गिरा, जिससे बैंक की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। उसकी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए और दीवारों पर छेद ही छेद नजर आए। लेबनान के हमलों की वजह से इजरायल के श्लोमी शहर में जगह जगह आग भी भड़की दिखी। इसलिए खुद पर हुए इतने बड़े वार पर इजरायल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। वो लेबनान पर टूट पड़ा और लेबनान को मुंह तोड़ जवाब देकर उसने हिसाब बराबर कर लिया। हालांकि इजरायल पर हमले किसने किए ये सामने नहीं आया। किसी ने भी अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली। लेबनान की सेना ने यह तो माना कि उसके यहां से रॉकेट चलाए गए, लेकिन चलाए किसने ये उसने नहीं बताया। मगर इजरायल ने इसके पीछे दक्षिणी लेबनान में पनाह लिए हमास के लड़ाकों का हाथ होने का शक जताया। मगर लेबनान के जिस चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से इजरायल का 36 का आंकड़ा है, उसका इजरायल ने नाम तक नहीं लिया। इजरायल ने दावा किया कि उसके उत्तरी इलाके को निशाना बनाते हुए लेबनान के दक्षिण से 34 रॉकेट फायर किए गए। दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीन के शरणार्थियों और चरमपंथियों का अड्डा है। लेकिन लेबनान के उसी दक्षिणी हिस्से में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का दबदबा है। पर हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर हमला करने का न तो दावा किया और न ही उससे इनकार किया। मगर एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजरायल को बहुत बड़ी धमकी जरूर दी थी। उसने कहा था कि अल अक्सा मस्जिद के लिए लाखों करोड़ों मुसलमान अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। और यरूशलेम की उसी अल अक्सा मस्जिद में बीते 2 दिन लगातार धावा बोलकर इजरायल की पुलिस ने वहां नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों को खदेड़ दिया था। इजरायल के इस एक्शन के बाद पहले गाजा की तरफ से इजरायल पर रॉकेट दागे गए और अब लेबनान ने उसे टारगेट किया। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि लेबनान से चले ज्यादातर रॉकेटों को उसके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इजरायल पर गिरने से पहले ही मार गिराया। मगर इजरायल भले ही लड़ने के दावे करे, लेकिन रमजान के महीने में मुसलमानों के साथ उसकी ज्यादती ने मुस्लिम देशों को आग बबूला कर दिया है। अल अक्सा मस्जिद वाली घटना के बाद ही लेबनान से उस पर रॉकेट छोड़े गए, जिसका आरोप इजरायल ने वहां जमे हमास के चरमपंथियों पर लगाया। लेकिन इजरायल पर हमला हिजबुल्लाह की मर्जी के बिना तो हुआ नहीं होगा। हमास के लड़ाके हिजबुल्लाह की जमीन से इजरायल पर वार करें और हिजबुल्लाह से पूछे भी ना, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हिजबुल्लाह की मदद से ही हमास ने इजरायल पर रॉकेट लॉन्च किए होंगे। लेकिन ये मानते ही पिक्चर में ईरान की भी एंट्री हो जाती है, क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह के सिर पर ईरान का ही हाथ है। ईरान उसकी पूरी मदद करता है, क्योंकि इजरायल ईरान का जानी दुश्मन है। इजरायल की पुलिस अब जब अल अक्सा मस्जिद में घुसी थी तो पहले ही दिन ईरान का गुस्सा फूट पड़ा था। उसने इजरायल को जमकर सुनाया था और अब वो इजरायल की घेरेबंदी में जुट गया है। उसने मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके लिए ईरान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग उठाई। ईरान ने OIC के सदस्य और दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को फोन घुमा दिया।
बातचीत में ईरान के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को मुस्लिम दुनिया का धड़कता दिल बताया और उसके लोगों पर इजरायल की बर्बरता पर चर्चा के लिए OIC का सत्र बुलाने की मांग की। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान को सबक सिखाने के लिए उस पर अकेले ही हमला करने की हुंकार भर दी। इजरायल के आर्मी चीफ हेर्जी हलेवी ने ऐलान किया कि उनका मुल्क ईरान पर धावा बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि इजरायल के लाख मना करने के बाद भी ईरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी जिद पर अड़ा है, जबकि इजरायल किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम बनाने देने से रोकना चाहता है। इसी वजह से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम फौरन बंद करने और ऐसा नहीं करने पर हमले की धमकी दे चुके हैं। लेकिन ईरान भी ये ठान कर बैठा है कि चाहे जो हो जाए वो परमाणु ताकत बनकर ही रहेगा। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए इजरायल के आर्मी चीफ हेर्जी हलेवी ने ये ऐलान कर दिया कि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए उनका मुल्क उस पर हमले के लिए तैयार है। मतलब इजरायल ने ईरान से जंग लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। यही नहीं, इजरायल ने यह भी साफ कर दिया है कि उसे ईरान से युद्ध लड़ने के लिए किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है और ना ही उसे नतीजे की परवाह है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान को घुटनों पर लाना है। इजरायल के आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि ईरान पर हमले के दौरान अमेरिका मदद करता है या नहीं। अगर वो साथ नहीं भी देता है तो भी इजरायल अकेले अपने दम पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोक सकता है। इजरायल का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो इजरायल के साथ साथ कई दूसरे देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए इजरायल हर कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने में जुटा है, चाहे इसके लिए उसे ईरान से जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का नया मोर्चा खुल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध भड़कने में देर नहीं लगेगी। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना के पास हजारों किलोमीटर दूर मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देगी। वहीं पश्चिमी मीडिया का ये दावा है कि ईरान भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि इजरायल उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए उस पर हमला कर सकता है। इसलिए उसने भी ये हुंकार भरी कि अगर इजरायल ने उस पर हमला करने की गलती की तो वो दुनिया के नक्शे से इजरायल का नामो निशान मिटा देगा। मतलब ईरान ने भी इजरायल से जंग लड़ने के लिए कमर कस रखी है। हालांकि इस मामले पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है, जबकि इजरायल की तरह वो भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ खड़ा है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका कूटनीति के जरिए ईरान को एटम बम बनाने से रोकने में जुटा है, जिससे इजरायल इत्तेफाक नहीं रखता। उसका कहना है कि ईरान पर हमला करने में जितनी ज्यादा देर होगी वो एटम बम बनाने के उतना ही करीब पहुंच जाएगा और इसीलिए इजरायल ईरान पर फौरन एक्शन के मूड में है। कुछ हफ्ते पहले भी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने यूरोप दौरे के दौरान ईरान से अकेले भिड़ने और उसके परमाणु ठिकानों को तबाह करने का ऐलान किया था। और अब इजरायल के सेना प्रमुख ने भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उस पर हमला करने की हुंकार भरी, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। उधर इजरायल के खुफिया विभाग ने आगाह किया कि न्यायिक सुधार बिल पर हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों की वजह से सेना की ताकत घट गई, जिसका खमियाजा इजरायल को कई मोर्चों पर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इजरायल में न्यायिक सुधार बिल पर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे। कई शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का विरोध किया। खबर तो यह भी सामने आई थी कि वहां की सेना के कई जवान भी इस फैसले के खिलाफ थे और उन्होंने एक मिलिट्री ड्रिल में शामिल न होकर अपनी राय जाहिर भी की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार मिल जाए, साथ ही सरकार को जजों की नियुक्ति में दखल देने की भी ताकत मिल सके। इसी वजह से वहां लोगों ने कई दिनों तक प्रदर्शन किए। हालांकि बाद में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बिल को संसद के अगले सत्र के लिए टाल दिया, जिसके बाद वहां के हालात सुधर गए। लेकिन इजरायल के खुफिया विभाग का दावा है कि इन प्रदर्शनों की वजह से सेना की रणनीति पर बड़ा असर पड़ा। मतलब कई मोर्चों पर इजरायल वो प्लानिंग नहीं कर सका जिसकी सख्त जरूरत थी। मौजूदा वक्त में इजरायल को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है, जिस पर वो कई बार हमले की धमकी दे चुका है। इसके अलावा लेबनान भी उसका कट्टर दुश्मन है। ऐसे में अगर इजरायल की ताकत कभी भी कम होगी तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिका और चीन किसी भी वक्त जंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर में दोनों देशों के जंगी जहाज बहुत नजदीक खड़े हैं। ये दावा यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने किया और ऐसे समय में दोनों देशों के जंगी जहाजों की तैनाती की खबर दी जब ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर गई थी। वो वहां की संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से भी मिली, जिसके बाद चीन ने अमेरिका और ताइवान को धमकी दी थी। और खबर है कि इस समय चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पास लुजोन स्ट्रेट में खड़े हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका मरने मारने पर उतारू हैं, वरना दोनों के जंगी जहाज आमना सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। प्रशांत महासागर में ये सारी हलचल ऐसे समय हुई जब ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका दौरे पर गईं, वहां की संसद के स्पीकर से मिली और अमेरिका की ओर से उन्हें एक बार फिर यह भरोसा दिया गया कि वो चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा है।
जिसके कुछ ही घंटों बाद प्रशांत महासागर जंग के मैदान में बदल गया, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि वहां अमेरिका और चीन के जहाज एक दूसरे के बहुत नजदीक खड़े हैं, इतना नजदीक कि कभी भी उनका आमना सामना हो सकता है, क्योंकि दोनों जंगी जहाज ताइवान से ज्यादा दूर नहीं है। यानी ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे ने एशिया को अखाड़ा बनाने की तैयारी कर दी, जिसमें ताइवान के चक्कर में अमेरिका जंग लड़ेगा।